नंबर 3 है आपके पास, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वांट्स टू डिटरमाइन द करंट इन टू ब्रांचेस ए एंड बी ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, वेयर एक्स इज़ द करंट इन ब्रांच ए एंड वाई इज़ द करंट इन ब्रांच बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन है इसका, ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, इनको मैं मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लूँगी, 1 1 2 माइनस 1 एक्स वाई इक्वल्स टू 7 एंड 2। ठीक है, ये आपके पास ए हो जाएगा, ये आपके पास x इक्वल्स टू बी, x इज़ इक्वल टू माइनस ए बी। सेम लाइक आप क्या करेंगे, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। और जो x है हमारे पास, x इज़ द करंट इन ब्रांच a एंड y इज़ द करंट इन ब्रांच b। अब मेरे पास a है, मैं सबसे पहले a का क्या करूँगी, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 1 2 1 माइनस 1। ठीक है, अब ये जो 1 है 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, -2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 -2, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। ठीक है, ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मैंने फाइंड करना है अर्जेंट। अर्जेंट ऑफ ए मेरे पास क्या है बेटा, ए की जो आपके पास मेन डायगोनल है, इनको आपने रिप्लेस कर देना है एक दूसरे के साथ और इनके साइन चेंज कर देने हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 1 -1 -2, ये आपके पास आ जाएगा अर्जेंट ऑफ ए। तो ए का इन्वर्स आपके पास क्या बन गया, ए इन्वर्स इज इक्वल टू -1 -1 -2 1 डिवाइडेड बाय -3, ये आपके पास इन्वर्स आ गया। अब ये मेरे पास जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने ए इन्वर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में और बी की वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट करके ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास एक्स का वैल्यू आ जाएगी। अब जी आपके पास है एक्स इज़ इक्वल टू, ये जो -3 है इसको मैं साइड पे -1/3 लिख दूँगी, और ये है -1 -2 -1 1, और जो मेरे पास बी है वो है 7 2। अब मैंने बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है इसको, -1 को 7 से, -1 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। ठीक है, इक्वल्स टू -1/3, तो ऐसे एज इट इज़ बाई है, -7 -2, ठीक है, और -14 + 2, तो बेटा अब ये आपके पास आ जाएगा -1/3 -9, और नीचे आपके पास आ जाएगा -12। अब आपने -3 को क्या करना है, डिवाइड करा देना है, -9 डिवाइडेड बाय -3 -12 डिवाइडेड बाय -3। जी बेटा ये आपके पास आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 3, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12 4। तो बेटा x की वैल्यू आपके पास आ गई, x इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जो जी बेटा x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, यही हमें उसने फाइंड करने को कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 3 फोर्सेज एक्ट ऑन अ पार्टिकल, 3 फोर्सेज एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम स्टेट में है। कौन सी ये स्टेट होती है, जब तमाम फोर्सेज के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं और वो बैलेंस रहती है, और इट रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पे होती है या मूव करती है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब चूंकि जो भी आपके पास बीम है वो क्या होता है, वो एक बैलेंस स्टेट में होता है, उस पर यहाँ पे चूँकि 3 फोर्सेस हैं, तो हो सकता है एक फ़ोर्स जो है एक साइड पे और दूसरी साइड पे 2 फोर्सेस एक्ट हो रही हों, तो वो मतलब उनकी जो स्टेट है वो क्या है, बैलेंस है। अब बेटा उसने आपको दिया हुआ है F1 + F2 + F3 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे उसने F1 F2 और F3 की वैल्यू दी हुई है, सेइंग दैट के फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको क्या चीज़ गिवन है, जी बेटा मुझे गिवन है F1 + F2 + F3
इक्वल्स टू 0। अब F1 की वैल्यू आपके पास क्या है 8x, F2 की वैल्यू आपके पास क्या है -2 -7 और F3 की वैल्यू आपके पास बेटा क्या है y -1 इक्वल्स टू 0 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको पता है जब आपने मैट्रिसेस को ऐड करना होता है तो फर्स्ट वाली जो एंट्रीज होती हैं वो ऐड हो जाती हैं 8 -2 + y, x -7 -1 इक्वल्स टू 0 0। अब दो मैट्रिसेस जब आपस में इक्वल होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये जो है 0 के इक्वल आ जाएगा, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा। बेटा ये आ जाएगा 8 -2 + y इक्वल्स टू 0, x -7 -1 इक्वल्स टू 0, 8 में से 2 निकालें 6 + y इक्वल्स टू 0, y का आंसर आ जाएगा -6 और यहाँ से आपका आ जाएगा x -8 इक्वल्स टू 0, x = 8। ठीक है, आपका जो सोल्यूशन सेट है वो है 8 - 6। x और y की उसने वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा था, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 सपोर्ट बीम्स A and B आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 kN। ठीक है, ये आप समझे कि ये आपके पास कोई शेप है, इसके ऊपर दो बीम है, एक बीम A है और एक बीम B है। इन दोनों बीम ने क्या किया हुआ है, कंबाइन लोड उठाया हुआ है 100 kN का। ठीक है, कंबाइन का मतलब होता है इन दोनों ने मिल के, तो इसका मतलब ये है कि जब हम लेट करेंगे, लेट पहले मैं ना यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी। बेटा हम लेट करेंगे, लेट x बी द लोड ऑफ बीम A, x जो है वो बीम A का लोड है और y बी द लोड ऑफ बीम B। अब इन दोनों ने मिलके जो लोड उठाया हुआ है कंबाइन लोड वो है 100 kN का, तो मिलके तो x + y इन दोनों ने इकट्ठा लोड उठाया हुआ है कितना 100 का। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्वाइस द लोड ऑन बीम A, जो बीम A है उसका जो लोड है वो डबल कर दें, एंड 3 टाइम्स द लोड ऑफ बीम B, और जो बीम B है उसका लोड जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा कर दें, तो इक्वल होगा ये 240 के। इट्स मीन आपने इसका लोड जो है वो डबल कर देना यानी 2x, और इसका जो लोड है वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा इक्वल्स टू 240। ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं ऑफ। अब उसने कहा है फाइंड द लोड ऑफ बीम A एंड बीम B बाय यूजिंग मैट्रिसेस। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दोनों को सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस को, जो x की वैल्यू आएगी वो लोड होगा बीम A का और जो y की वैल्यू आएगी वो लोड होगा बीम B का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने ये इक्वेशंस बनाई हैं। अब मैंने इनके मैट्रिसेस बना लेने हैं। कोफिशिएंट्स मेरे पास पहले का आ रहा है 1 1 2 3 x y इक्वल्स टू 100 एंड 240। ठीक है जी बेटा, ये A हो जाएगा, ये आपका x है इक्वल्स टू B, x = A इन्वर्स ऑफ B। A का आपने इन्वर्स निकालना है, तो A आपके पास इक्वल है जी बेटा, ये आपके पास A है। अब आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम A का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A = 1 2 1 3। 1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, -2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 3 - 2 = 1। ठीक है, जो A का डिटर्मिनेंट आ गया वो 1 आ गया। अब हम लेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ A मेरे पास है, मेन की जगह चेंज करेंगे, बाकियों के साइन चेंज करेंगे, ये एडजॉइंट आ गया। तो जी बेटा इन्वर्स क्या बन गया, A इन्वर्स = 3 - 2 - 1 1 डिवाइडेड बाय 1, ये आपके पास इन्वर्स आ गया। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की। x = इन्वर्स है 3 - 2 - 1 1, और आपका B था 100 240। इनको आपने मल्टीप्लाई करा लेना है जी बेटा, इनको मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ, प्लस -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 के साथ,
-2 मल्टीप्लाई बाय 100 +1 मल्टीप्लाई बाय 240, 300 - 240 - 200 + 240, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 40, यानी x इज़ इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। x इज़ इक्वल टू 60 किलो न्यूटन, यानी बी में ने जो लोड उठाया वह 60 किलो न्यूटन है, और y इज़ इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, और जो बी ने लोड उठाया वो 40 किलो न्यूटन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जी बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। देखने में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तो ये बहुत आसान है। ठीक है, इन 2D गेम, 2D में बेटा हमारे पास क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन होता है। 2D गेम वर्ल्ड है, 2 करैक्टर्स आर मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2 करैक्टर्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अब बेटा जो स्ट्रेट लाइन मूव होता है वो इस तरह होता है। अगर हमने देखना है कि यहाँ पे जो करैक्टर है उसकी पोजीशन क्या है, तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस पे उसने कितना मूव किया और वाई एक्सिस पे कितना मूव किया है, तो वो हमारे पास पोजीशन निकल आती है। ठीक है, इसी तरह उसने ये कहा है कि हमारे पास 2 करैक्टर्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे, 2 करैक्टर्स मूव कर रहे हैं। वन करैक्टर moves along a line where the total of twice their horizontal position and vertical position is 5, यानी कि वो बेटा ये कह रहा है कि जो हॉरिजेंटल पोजीशन है वो डबल है वर्टिकल पोजीशन से। यानी अगर आपके पास वर्टिकल पोजीशन 1 होगी तो हॉरिजेंटल 2 हो जाएगी। ठीक है, डबल। अगर वर्टिकल पोजीशन आपके पास 2 होगी तो हॉरिजेंटल आपके पास 4 हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब उसका डबल हो जाएगी। अगर वर्टिकल पोजीशन आपके पास 3 है तो हॉरिजेंटल आपके पास 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टोटल का मतलब होता है आपने इन दोनों का एडिशन करना है, दोनों पोजीशंस का आपने एडिशन करना है। टोटल इसी तरह आता है ना, हम उनको ऐड करते हैं, एडिशन करके ही हम टोटल निकालते हैं। जैसे मैं अगर आपको कहती हूँ कि एक के पास 10 रुपीज़ है, एक के पास 5, टोटल कितना होगा, तो 10 + 5 आप 15 कर देंगे टोटल उनका। तो यहाँ पे वो आपको टोटल कह रहा है टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल पोजीशन। हॉरिजेंटल पोजीशन जो है वो डबल है वर्टिकल पोजीशन से, तो हॉरिजेंटल पोजीशन मैंने x ले लिया है, वर्टिकल पोजीशन मैंने y ले लिया है। तो जो हॉरिजेंटल पोजीशन होगी वो डबल होगी, यानी 2x + y = 5। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट वो कह रहा है वाइल द अदर मूव्स। अब जो अदर है वो मूव क्या कर रहा है, अलॉन्ग अ लाइन वेयर देयर हॉरिजेंटल पोजीशन इज़ 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, यानी कि हॉरिजेंटल पोजीशन जो है एक ज़्यादा है वर्टिकल पोजीशन से। यानी अगर वर्टिकल पोजीशन 11 है तो हॉरिजेंटल पोजीशन 12 होगी। वर्टिकल पोजीशन अगर 10 है तो वो हॉरिजेंटल पोजीशन एक ज़्यादा यानी कि 11 होगी। अब अगर हमारे पास जो हॉरिजेंटल पोजीशन है वो x है, तो x किसके इक्वल होगा, y + 1 के, क्योंकि y की जो वैल्यू आएगी उसका एक ज़्यादा जो है वो हॉरिजेंटल पोजीशन है। यानी y + 1, यानी अगर मैं कहती हूँ मेरे पास y जो है वो 6 है, 6 में मैं 1 ऐड करूँगी, 6 + 1 7, तो वो पोजीशन होगी x की, हॉरिजेंटल पोजीशन होगी। इसलिए जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो आएगी x इज़ इक्वल टू y + 1। x जो है आपके पास हॉरिजेंटल पोजीशन है, y जो है वर्टिकल पोजीशन है। वर्टिकल पोजीशन जो है वो एक कम है, तो जो x की वैल्यू है हॉरिजेंटल पोजीशन है वो ज़्यादा है वर्टिकल पोजीशन से, इसलिए जो ज़्यादा होती है वो इक्वल होती है, जो कम है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके हम इक्वल लिखते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली पोजीशन जो है वो एक कम थी, तो हमने वर्टिकल पोजीशन में 1 ऐड किया, तो वो आ गया हॉरिजेंटल पोजीशन के इक्वल। अब आपके अगर हॉरिजेंटल पोजीशन है 3, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 जो है वो x हो जाएगा, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि जो हॉरिजेंटल पोजीशन है वो एक ज़्यादा है वर्टिकल पोजीशन से। ये हमने बेटा दोनों इक्वेशंस बना ली। ठीक है, इक्वेशंस बनाने की समझ आ गई। आगे बेटा हमने क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। ये मेरे पास है x, y बेटा इधर ले आएंगे, x - y = 1, तो इन दोनों को अब हम इकट्ठा लिख लेंगे। 2x + y = 5, x - y = 1, तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में बेटा आ जाएगा 2 1 1 -1 x y 5 1, और आपके पास ये a बन जाएगा a = 2 1 1 -1। इसको मैं क्रैमर रूल से बेटा कर रही हूँ, तो ax मेरे पास आ जाएगा, फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस करूँगी 5 1 1 -1, और ay मेरे पास आ जाएगा 2 1 5 1। ठीक है, ये मेरे पास ax और ay आ गया। अब मैं बेटा a का डिटर्मिनेंट लूँगी,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 1 1 -1, तो बेटा ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -2 -1 -3। सिमिलरली मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट लूँगी, ए एक्स इक्वल्स टू 5 1 1 -1, 5 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -5 -1 -6। ए वाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 2 1 5 1, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, -5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 -5 -3। जी बेटा एक्स आपके पास एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -6 डिवाइडेड बाई -3, तो आपके पास आ जाएगा 2। यहाँ से y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -3 ओवर -3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो आपका जो सोल्यूशन सेट यानी जो आपका पॉइंट आया वो है 2 1। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन में देखूँ, एक्स वाई प्लेन में देखूँ तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो 2 1 का मतलब है कि यहाँ से 1 2, ये 2 है और ये 1, तो ये पोजीशन वो होगी 2 1 की, जहाँ ये बेटा वो पोजीशन होगी जहाँ पे दोनों करैक्टर आपस में मीट करेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होता है जो हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। वो सोल्यूशन जो है आपको पता है दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करता है। जब वो दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करता है तो वो दोनों का सोल्यूशन होता है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन होता है। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। उसने हमें फाइंड करने को कहा हुआ था फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया कि जो हमारे पास दो करैक्टर मूव कर रहे थे, तो वो जो है जो डिफरेंट दो कंडीशंस थी उनको सॉल्व करके तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 2 और 1 आ गया। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है 2 years ago a man was 5 times as old as his son was। 2 साल पहले जो आदमी था वो 5 गुना ज़्यादा बड़ा था अपने बेटे से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर जो सन है उसकी एज जो है वो x है प्रेजेंट एज, ठीक है, और y जो है फादर की प्रेजेंट एज है। तो 2 साल पहले मतलब 2 साल अगर हम बात करें तो x -2 माइनस करेंगे ना, x में से हम 2 माइनस कर देंगे, जो सन की प्रेजेंट एज है उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 2 साल पहले की बात है। इसको इक्वल रखेंगे, कब ये इक्वल होगा मैं आपको कंडीशन बताती हूँ। y -2 फादर की जो एज है y है -2। अब जो फादर की एज है वो ज़्यादा होगी ना जो सन है उसकी एज से, तो ये जो सन की एज है ये 5 टाइम्स होगी। ठीक है, 5 टाइम्स सन की एज है वो इक्वल होगी फादर की एज के। ठीक है, उसने ये कहा है 2 years ago 2 साल पहले एक आदमी जो था 5 टाइम्स ज़्यादा ओल्ड था, बड़ा था एज सन वाज। जो सन की एज है वो ये है, जो फादर की एज है वो ये है। अब दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों की एजेस इक्वल होंगी। तो ये 5 टाइम्स जो है वो सन की एज इक्वल हो जाएगी फादर की एज के। अब यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 10 इक्वल्स टू y -2, 5x - y इक्वल्स टू -2 + 10, तो 5x - y इज़ इक्वल टू 8। एक आपके पास ये कंडीशन बन गई। अब बेटा नेक्स्ट में वो कह रहा है आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद ही विल बी वो होंगे 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब देखें 6 साल बाद की बात हो रही है, आज से 6 साल बाद, तो इसमें बेटे की एज में भी 6 साल ऐड हो जाएंगे और फादर की एज में भी 6 साल ऐड हो जाएंगे और ये 3 गुना तब बड़ा हो चुका होगा। यानी जो सन की एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फादर की एज बन जाएगी। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 3x + 18 इक्वल्स टू y + 6, 3x - y इक्वल्स टू 6 - 18, तो बेटा जी हो जाएगा -12, 3x - y, ये आपके पास 12 आ जाएगा विच इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इन दोनों को इकट्ठा लिख लेना है। क्या है आपके पास? इक्वेशन 1
5x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -12। मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे 5 3 -1 x y इक्वल्स टू 8 -12। ठीक है, अब ये मेरे पास a है, a इज़ इक्वल टू 5 3 -1 एंड ax इज़ इक्वल टू 8 -12 -1 ay इज़ इक्वल टू 5 3 8 -12। अब आपने क्या करना है, a का डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 5 -1 -3 -1 -5 + 3 विच इज़ इक्वल टू -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ax इज़ इक्वल टू 8 -1 -12 एंड -1। तो बेटा ये आ जाएगा -8 -12 -20। डिटर्मिनेंट ऑफ ay 5 -12 -3 8। यह आपके पास आ जाएगा -60 -24 -84। ठीक है, अब आपने x निकालना है। x इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर a -20 ओवर -2 विच इज़ इक्वल टू 10। y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay ओवर a -84 ओवर -2 माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 42। यह आपके पास आ गया 10। ठीक है, अब अगर हम ऊपर देखें तो 2 साल पहले की अगर हम बात करें, 2 साल पहले की बात 40 आएगी इसकी एज, और इसकी एज बेटा आएगी 8। 2 साल पहले जो बेटा है उसकी एज आएगी 8 और बाप की एज आएगी 40। तो 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 ज़ार 40। ठीक है, और अगर हम आफ्टर 6 ईयर बात करें तो आफ्टर 6 ईयर 42 में 6 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 48, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16। अब 16 को आप 3 गुना थी ना, 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाएगा। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है। तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो है 10 ईयर्स, और जो फादर है उसकी है 42 ईयर्स। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है 2 साइकिलिस्ट आर 44 किलोमीटर अपार्ट। यानी कि 2 साइकिलिस्ट हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और उन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट वो आपको कह रहा है एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, और वो एक ही टाइम पे जो है ना स्टार्ट करते हैं साइकिलिंग करना। इफ़ दे गो टूवर्ड्स वन अनदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आए, यानी ये हमारे पास एक साइकिलिस्ट है, ये दूसरा है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, अगर ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, 44 किलोमीटर उन्हें फासला तय करना है, तो उनको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। ठीक है, यानी कि ये आपके पास 2 साइकिलिस्ट हैं, 44 किलोमीटर ये दूर हैं एक दूसरे से, और अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएं, द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 7 1/2 आवर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट है और एक ये दूसरा साइकिलिस्ट है। ये जो साइकिलिस्ट है ये फास्ट है, फास्ट वाला जो साइकिलिस्ट है, जब ये मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों चलना शुरू हुए हैं, तो ये जो फास्टर है ना, ये वाला साइकिलिस्ट, ये कह रहा है ये दूसरे वाले साइकिलिस्ट को ओवरटेक कर लेगा 7 1/2 आवर्स में। ठीक है, पहली वाली कंडीशन में उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो 2 आवर्स लगेंगे। अब क्या सेकंड में वो ये कह रहा है कि ये दोनों जो हैं, एक साइकिलिस्ट जो है फास्टर है, एक जो है वो स्लोअर है, तो जाहिर है फास्टर जो है पीछे से आके स्लोअर को ओवरटेक करेगा। तो जब जो फास्टर साइकिलिस्ट है जब वो आके उसको ओवरटेक करेगा तो 7 1/2 आवर्स लगेंगे, और ये सेम एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक है,
ये मतलब ये इधर आ रहा है तो ये भी इसी साइड पे जा रहा है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड देयर स्पीड्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। जी बेटा हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है स्पीड, इन दोनों की हमने स्पीड फाइंड करनी है। जी बेटा मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी। सोल्यूशन आपको बात समझ आ गई है ना कि 44 इनका जो है वो डिस्टेंस है। जो दोनों साइकिलिस्ट हैं वो अगर एक दूसरे की तरफ आएंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो कवर करेंगे 2 आवर्स में, और अगर ये डिफरेंट मतलब एक ही डायरेक्शन में ये चले जाते हैं, ये भी इसी साइड पे जाता है और ये भी आगे से इसी साइड पे चलना शुरू हो जाता है, तो जो फास्टर वाला है वो जो स्लोअर वाला है उसको ओवरटेक करेगा 7/1/2 आवर्स में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनकी स्पीड फाइंड करनी है। अच्छा हमने सोल्यूशन पे चलते हैं। जो हमारे पास साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट ए, मैं कहती हूँ वो है फास्टर, और उसकी जो स्पीड है, स्पीड हम उसको ले लेते हैं x, स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो साइकिलिस्ट बी है, साइकिलिस्ट जो बी है बेटा वो है स्लोअर, और उसकी मैं स्पीड ले लेती हूँ y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बेटा मैंने करना क्या है, ये देखें, ये जो मेरे पास एक साइकिलिस्ट है दूसरा साइकिलिस्ट है, तो जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जो इनकी स्पीड है वो प्लस हो रही है, ठीक है। तो इनकी जो स्पीड है हमारे पास वो आ जाएगी, फॉर्मूला आपको पता है ना, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। स्पीड जो है दोनों की प्लस हो रही है क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो डिस्टेंस जो है वो 44 वो दोनों मिल के कवर कर रहे हैं, तो स्पीड आ जाएगी x + y इज़ इक्वल टू डिस्टेंस है 44, टाइम है 2, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x + y इक्वल्स टू 22, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड में बेटा उसने ये कहा है कि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। यानी ये अगर इसकी ये जो डायरेक्शन है ये वाली है तो इसको भी इसी साइड पे आना चाहिए था। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो गई है, तो x - y यानी ये जो चलता हुआ जा रहा है इधर, उसमें से फिर हमने इसको माइनस कर देना है क्योंकि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो गई है। जो हमारा रूट था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अपने रूट की तरफ सही है, और ये जो है अपने रूट से बाहर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो गई है। तो ये मेरे पास जो है साइकिलिस्ट ए फास्टर है, साइकिलिस्ट बी जो है मेरे पास वो क्या है स्लोअर, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, तो x - y आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन x - y, माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, इक्वल्स टू डिस्टेंस है 42। अब इसका टाइम कितना लग रहा है, जब उन्होंने डायरेक्शन जो है वो सेम रखी हैं, एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो गए थे, तो जो टाइम था वो कितना था 7/1/2 आवर्स, तो ये आ जाएगा 7/1/2। अब इसको बेटा आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, 2 × 7 = 14 और 1 15/2, और ये 2 जो है 44 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 88/15। दो कंडीशन बन गई, x - y इज़ इक्वल टू 88/15, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x - 15y इक्वल्स टू 88। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। जी बेटा x + y इक्वल्स टू 22, 15x - 15y इक्वल्स टू 88। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 1 15 -15 x y इक्वल्स टू 22 88, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 1 15 1 - 15 ax इज़ इक्वल टू 22 88 1 - 15 ay इज़ इक्वल टू 1 15 22 88, ठीक है। अब मैंने a का डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू 1 जो है -15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -15 -15 ये आपके पास आ जाएगा -30, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ax में हम क्या करेंगे, -22 मल्टीप्लाई हो जाएगा -15 से, और -88 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
जी 15 मल्टीप्लाई बाय 22 जी बेटा ये आ जाएगा -330 -88 तो माइनस माइनस प्लस होता है 8 8 11 1 1 कैरी 418 आपके पास आ जाएगा। अब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए वाई का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा 88 से -15 मल्टीप्लाई होगा 22 से। जी बेटा ये आ जाएगा 88 -330 में से 88 निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा -242। ठीक है, अब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी, ए वाई का भी। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए एक्स था आपके पास -418 डिवाइडेड बाय -30। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.93 किलोमीटर पर आवर। और y आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -242 ओवर -30 इक्वल्स टू, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 8.066। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कह देंगे 8.07 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नज़र आ रहा है x जो है वो स्पीड थी साइकिलिस्ट A की जो कि फास्टर है, और y जो है वो स्पीड थी साइकिलिस्ट B की जो कि स्लोअर है। जी बेटा दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। यानी मैं कहती हूँ लेट जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन b x ओवर y। ठीक है, ये आपको पता है न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब वो ये कह रहा है जो न्यूमिनेटर है वो 7 लेस है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर अगर आपके पास 17 है तो 7 को लेस करेंगे तो 10 जो है वो आपका न्यूमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर अगर आपके पास 10 है, 10 में से 7 निकालेंगे तो आपके पास जो न्यूमिनेटर है वो है 3। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन है वो ये बनेगी, आपकी जो कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 वो है x जो है आपके पास छोटा है y से। ठीक है, न्यूमिनेटर जो वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर में से हम 7 जो है वो माइनस कर देंगे। डिनोमिनेटर में से 7 माइनस करेंगे तो आपका क्या बनेगा, न्यूमिनेटर। दिस योर इक्वेशन नंबर 1, बल्कि इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इसको इधर ले आए, x माइनस वाई इज इक्वल टू -7। दिस योर इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं, वो ये कह रहा है इफ़ द न्यूमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर इज़ इंक्रीज बाय 3, अगर हम न्यूमिनेटर को 3 ज़्यादा कर दें, जो नई फ्रैक्शन बनेगी कैन बी कैंसल डाउन बाय 3/4। यानी अगर हम उसको कैंसल डाउन करें, सिंप्लीफाई फॉर्म करें तो 3/4 आएगी। जैसे ये हमारे पास होता है ना 10/25, तो हम इसको कैंसिल करते हैं, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 2/5। तो ये हमारे पास जो 2/5 फ्रैक्शन आती है कैंसिल डाउन करके आती है। तो वो भी यही कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी फ्रैक्शन थी जिसमें सिमिलर आ रही थी, कटिंग हो रही थी, हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ये लिखा, तो इसमें से कुछ वैल्यू कैंसिल डाउन हुई है। तो कैंसिल डाउन आपको पता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में से होती है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। आपने ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अब जो सेकेंड कंडीशन है आपके पास, कंडीशन 2, वो क्या है कि आपने न्यूमिनेटर में 3 ऐड कर देना है, और जो उससे फ्रैक्शन बनी है वो है 3/4 कैंसिल डाउन करके। ठीक है, तो हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 बेटा इधर चला जाएगा, 4x + 3 और 3y, ये आपके पास आ जाएगा 4x + 12 = 3y, 4x - 3y = -12। दिस योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे। 1 है वो है x - y = -7। इक्वेशन 2 है 4x - 3y = -12। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1 -1 4 - 3 xy, और साथ में आपके पास आ जाएगा -7 -12। a बेटा मेरे पास है a इज़ इक्वल टू 1 4 - 1 -3, ax इज़ इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम की जगह आपने रिप्लेस कर देना है -7 12 -1 -3, और ay इज़ इक्वल टू, सेकेंड कॉलम की जगह आपने -7 -12 को रिप्लेस कर देना है। अब डिटर्मिनेंट लेंगे, a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 से, -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से,
-3 + 4 = 1 नॉट इक्वल टू 0। अब आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स में हमने क्या करना है, -3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 से, -12 मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये हो जाएगा +21 -12, 21 में से 12 निकाले तो आपके पास आएगा 9, और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा -12 से, -4 मल्टीप्लाई होगा -7 से, -12 + 28, 28 निकालेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और 1 16। ठीक है, तो अब आपने x फाइंड करना है। x इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर ए 9/1 विच इज़ इक्वल टू 9, और y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 16/1 इक्वल्स टू 16। तो फ्रैक्शन आपके पास बन गई x/y 9/16। ठीक है, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। जी बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो ज़रूर बनता है। कमेंट में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार कीजिएगा। सब्सक्राइब भी जाते जाते करते जाइएगा, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।